हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य खंड का अध्याय 2, जो कि पद है, जिसका कवि है सूरदास जी। तो हमारे काव्य खंड में दो दो पद है। एक पद का कवि है सूरदास जी और एक पद का कवि है, जो कि तीसरा अध्याय में है, एक पद उसका कवि है तुलसीदास जी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अध्याय 2 का पद, जिसका कवि कौन है, सूरदास जी है। और हाँ, अगर आप लोग भी चैप्टर वाइज गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ चैप्टर वाइज सारा ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है और अपलोड कर दिया गया है। तो चलो वीडियो को फटाफट से लाइक करो, चलते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसमें सूरदास की कौन सी रचना है? तो पद है। कौन सी रचना है सूरदास की? तो पद है। अगला सवाल है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? जो सूरदास जी है किस भक्ति के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। किस भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के कवि हैं। और जो सूरदास जी है वो उनका निवास स्थान जो था वह ब्रज क्षेत्र में ही था। ब्रज क्षेत्र में ही वो रहते थे। अगला सवाल है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? जो सूरदास जी थे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, क्योंकि वह ब्रज क्षेत्र में ही रहते थे। सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला सवाल है, वात्सल्य के विश्व में आदित्य कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में आदित्य कवि कौन है? तो सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी है। अगला है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? तो कृष्ण श्रेयी धारा के कवि है। सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो अगला है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कविता जो है उसमें कृष्ण भगवान कहाँ पर बैठ के भोजन कर रहे थे? तो अपने पिताजी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, मतलब नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। अगला सवाल है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो जो कविता है हमारा दो भाग में बटा हुआ है। तो पहला जो स्टांजा है उसमें प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। किसकी सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। अगला है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? जो सूरदास जी थे वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। और सूरदास का जो जन्म हुआ था उनका अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं पता है। जो सूरदास का अनुमानित जन्मदिन है तो 1478 ईस्वी है। चलो अगला सवाल है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सतसाई सूरदास की रचना नहीं है। इसमें सतसाई सूरदास की रचना नहीं है। अगला सवाल है, कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसमें कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना कौन सी है? सूर सागर। अगला सवाल है, सूरदास किस चीज का भूख था? सूरदास को किस चीज का भूख था? तो सूरदास को किस चीज का भूख था? तो कृष्ण की जूठन का भूख था। किस चीज का भूख था? जो वो खा रहे थे बस उसका जूठन मांग रहे थे। कृष्ण जी की जूठन का भूख था। अगला सवाल है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि। देखो सूरदास का एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका अनुमानित जन्म तिथि है, यही बता रहे थे। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1475 है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है 1478, जो कि अनुमानित है 1478। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है, 1478 है। कितना है? 1478 है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1478 है। याद रखिएगा, यहाँ पर तो ये गलत है, ऑप्शन 1478 है। कितना है?
1478 है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि 1478 है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी अष्टछाप की कवि नहीं है। जायसी जी जो है अष्टछाप की कवि नहीं है। अगला सवाल है, कछुआ कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरानिया में कौन सा अलंकार है? एक बार फिर से देखो क्वेश्चन, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरानिया, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर्यश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। अगला है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला सवाल है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, क्योंकि वह ब्रजवासी थे, वृंदावन के निवासी थे। अगला है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। अगला सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। अगला सवाल है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। कैसा पद गाते थे? दैन्य भाव के पद गाते थे। अगला सवाल है, सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। अगला सवाल है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? जो दूसरा स्टैंजा है, दूसरा पद है, तो द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? दही का हुआ है, मक्खन का हुआ है, मिश्री का हुआ है और अपूप का नहीं हुआ है। तो द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो अपूप का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला सवाल है, सूरदास की कृति है, तो इसमें सूरदास की कृति कौन सी है? सूरदास की कृति है, तो इसमें सूरदास की कृति कौन सी है? तो साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। साहित्य लहरी किसकी कृति है? सूरदास की कृति है। अगला सवाल है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? जो सूरसागर सूरदास की रचना है वह किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। अगला सवाल है, सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो सूरसागर के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस संकलित है। अगला सवाल है, कहानियां का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का अर्थ गोद होता है। क्या होता है? गोद होता है। कन्या का अर्थ गोद होता है, ना कि स्त्री होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। अगला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि के पूज्य थे? सूरदास के पूज्य थे। इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ। आप वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और अच्छे से तैयारी करो, मन से तैयारी करो। चलो ठीक है।